अब हम ऋग्वेद प्रथम मंडल चौथे सूक्त के छठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। अब मनुष्यों को कैसा स्वभाव धारण करना चाहिए, इस विषय का उपदेश ईश्वर ने अगले मंत्र में किया है। इस सूक्त में, चौथे सूक्त में ना, पिछले सूक्त में तो था कि विद्वानों के बारे में चर्चा थी। इस सूक्त में जो है ना, आम इंसानों के बारे में, जो विद्वान नहीं है, जिन्हें विद्या नहीं आती, उसके लिए उपदेश हो रहा है। ठीक है। उतनः सुभगा अरिवोचेयुर्दस्म कृष्टयः श्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि। पदार्थ। हे दस्म, दुष्टों को दंड देने वाले परमेश्वर, हम लोग इंद्रस्य, आपके दिए हुए, शर्मणि, नित्य सुख व आज्ञा पालने में श्याम प्रवृत्त हों, और ये कृष्टयः, सब मनुष्य प्रीति के साथ मनुष्यों के लिए सब विद्याओं को वाचेयु, उपदेश से प्राप्त करें, जिससे सत्य के उपदेश को प्राप्त हुए। नह, हम लोगों को अरि उत शत्रु भी सुभगान, श्रेष्ठ विद्या ऐश्वर्य युक्त जाने व कहें। भावार्थ। जब सब मनुष्य विरोध छोड़कर सबके उपकार करने में प्रयत्न करते हैं, तब शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, जिससे सब मनुष्यों को ईश्वर की कृपा से निरंतर उत्तम आनंद प्राप्त होते हैं। क्या है इसका अर्थ? जब मनुष्य लोग गलत काम को छोड़कर अच्छे काम करने लग जाते हैं, जो गलत लोग होते हैं वो भी अच्छे बन जाते हैं। विशाल, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो गलत लोग अच्छे लोगों का विरोध करते हैं, वो अगर उसको छोड़ने विरोध करना, तो उन्हें भी ईश्वर का आशीर्वाद था। और ध्रुव, यही बात। इसमें भी ना एक प्रार्थना है। प्रार्थना ये है कि देखो, इतना तो क्लियर है कि संसार ईश्वर की रचना है, और इतना भी क्लियर हो गया कि वेद जो है वे भी ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। ठीक। तो यहाँ पर यह प्रार्थना है, देखो ईश्वर जी, हम मनुष्य हैं, हमसे गलती हो सकती है, हम लोग आपकी आज्ञा पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है हम भटक जाएं, और अगर हम भटकेंगे, वेद के विरुद्ध चलेंगे, तो हमारे जीवन में दुख बढ़ जाएंगे। ठीक है। और हम लोग शत्रुओं से परास्त होना शुरू हो जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पर ये कहा है कि हे ईश्वर, आप हमें अपना जो दिव्य ज्ञान है, वेद ज्ञान है, उस पर आप हमें चलाए रखें, उस मार्ग पर चलकर हम इतने श्रेष्ठ बने कि हमारा जो शत्रु है ना, वह भी ये कहे कि भाई वो तो बहुत अच्छा आदमी है, वह बहुत बढ़िया आदमी है, वह श्रेष्ठ व्यक्ति है, ऐसा हमारे शत्रु हमारे बारे में कहें। ठीक। तो मेन है कि हम ईश्वर से प्रार्थना है कि हम उनके मार्ग पर चलें, ऐसा ईश्वर हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। देखो, दो इंसान हर तरह का होता है। आप लोग यहाँ बैठ के वेद सुन रहे हो, कई ऐसे भी हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। आपके अंदर जो इच्छा है कि मैं जानूं, मैं समझूं, मैं वेद को सुनूं, ये जो इच्छा है ना, ये प्रेरणा से आती है ईश्वर की, और इसी प्रेरणा, इसी इच्छा के जागृति करने की प्रार्थना इस मंत्र में की गई है कि हमारी इच्छा ऐसी बने कि हम आपके मार्ग पर चलने की कोशिश करें। हम ऐसे ना हो कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हो ना हो हमें क्या पड़ा है, हम तो अपना उसमें दाल रोटी में बिजी हैं। ऐसा नहीं चाहिए हमें ऐसा चाहिए कि हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति जन्म ले कि हम लोग आपके विद्या को पढ़ें, पुरुषार्थ करें उसके अनुसार, और सुख भोगें। अल्टीमेटली हमारा जो वो है, वह सुख भोगने से है। हर आदमी अपनी अपनी तरकीब अपना रहा है सुखी होने के लिए। किसी को शुरू में सुख मिलता है, बाद में दुख मिलता है, लेकिन वेद में जो सुख की बात की है वह ये है कि पहले चाहे कितने भी त्याग तपस्या करनी पड़े, लेकिन अंतिम हमारा सुख हो। आप जीवन भर कितनी भी गरीबी में जिए हो, लेकिन अगर आप अमीरी में मरे हो, ये ज्यादा मैटर करता है। अगर आप कितने भी दुखी रहे हो, अंत में अगर आपको सुख मिल गया तो आप पीछे के दुख भूल जाओगे। पर अगर आपको सुख ही सुख मिला है, अंत में आपको दुख मिला है, तो आपकी जिंदगी बेकार है, आपको खुद बेकार लगेगी, है ना। तो इसलिए ये जो वेद विद्या है, वेद विद्या के पीछे प्रयोजन यही है कि हमें जो सुख चाहिए ना, वह वाटरप्रूफ सुख चाहिए। कहने का मतलब इसमें छेद ना हो। अगर इसमें भाई ऐसे सुख को सुख थोड़ी कहेंगे, अभी सुख फिर दुख, अभी सुख फिर दुख, ऐसे मजा थोड़ी आता है। मजा तभी आता है जब सुख में कोई बाधा ही ना हो। और सुख में, कोई कहता है ना, दुनिया में कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं रह सकता। ये सारे जो निकम्मे लोग हैं ना, वे वो रहे हैं जिन्होंने बिना वेद पढ़े, बिना ईश्वर की सच्चे स्वरूप को समझा, अपना गुरुडम चला दिया। पूरी तरह से सुख संभव है इस संसार में, लेकिन शर्त यही है कि आपको काम वही करने पड़ेंगे जैसा वेद में आज्ञा है। जैसे वेद में कहते हैं कि आपको ये कार्य करने चाहिए पूरे सुख के लिए, तभी आपको सुख मिलेंगे, वरना ऐसे नहीं मिलेंगे भाई साहब।
हर चीज़ की एक कीमत होती है, नहीं होती। ईश्वर भी किसी को मुफ्त नहीं देता। ईश्वर ने आपको साधन दिए, लेकिन साधन प्राप्त करने के लिए हाथ पैर भी दिए, इंद्रियां दी हैं। वो सारे काम तुम्हारे मुंह में रोटी नहीं डाल के देगा वो। उसने कहा मैंने साधन दिए, हाथ पैर दिए हैं, भैया करो, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, उसके बिना कोई गति नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न? ओ